नमस्कार दोस्तों मैं समीर चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम लाए हैं भांग के बारे में जानकारी। बहुत दिनों से काफ़ी क्वेश्चन किया जा रहा था सर कि भांग के बारे में कुछ बताएं, भांग कहाँ से मिलेगा और किस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या इसको हम मार्केट में कहीं से ख़रीद सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। इस तरह की जानकारी दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि भांग क्या है, किस तरह से उपयोग होता है, क्या इससे नुकसान है, क्या हानि है और किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि भांग क्या होता है। दोस्तों भांग एक पौधा होता है, छोटी सी कद का, करीबन 5 फीट तक हाइट में जाता है इसका पौधा और काफ़ी पाए जाने वाला हमारे भारत देश में पाया जाता है। भारत में इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें एक नर होती है, एक मादा होती है। जो नर होता है उसे गांजा बोलते हैं और जो मादा प्रजाति होती है उसको भांग बोलते हैं। दोस्तों गांजा पे तो गवर्नमेंट की रोक है, क्योंकि इससे बहुत अत्यधिक मात्रा में नशा होता है और काफ़ी नुकसान होता है, तो हमारी इंडिया में इस पर रोक लगी हुई है। दोस्तों इसकी दूसरी जो प्रजाति होती है भांग, इस पर उपयोग किया जा सकता है, ये मार्केट में बिकती है और इसका आयुर्वेद भी बहुत काफ़ी उपाय होते हैं और इस पर गवर्नमेंट रोक नहीं है। तो आप इसको पंसारी की दुकान से आप प्राप्त कर सकते हैं और पंसारी के यहाँ अगर नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन पर भी प्राप्त इसको कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि भांग को क्या उपयोग है, भांग क्या काम करती है। तो दोस्तों भांग में जो उपयोग होने वाली चीज़ है वह पत्तियाँ, जड़ और बीज और इसके फूल, इस तरह की चीज़, इसकी सारी चीज़ें उपयोग होती हैं और अलग अलग तरह, अलग अलग पर्पज़ से इसका उपयोग करते हैं। जब हम सुनते हैं भांग या गांजे का नाम तो दोस्तों हमारे मन में एक वही चीज़ आने लगती है कि यह एक नशे की चीज़ है। पर दोस्तों एक्चुअली इसका उपयोग नशे के लिए नहीं किया गया था। जब इसका पहली बार उपयोग किया गया, हमारे ऋषि मुनियों ने इसका उपयोग किया तो इसको चिकित्सा के रूप में उपयोग किया। हमारे आयुर्वेद में एक पद्धति आती है चिलम पद्धति, चिलम के द्वारा दवाइयों का उपयोग करना। तो भांग का भी इसी तरह से शुरुआत की गई। तो भांग का उपयोग श्वास की बीमारी में, सर्दी की बीमारी में, सर दर्द की बीमारी में और दमा के अटैक में इसका उपयोग किया जाता था। जो दवा आज डॉक्टर्स नीमोलाइजर स्टीम के द्वारा दमा के अटैक में देते हैं, उसी तरह हमारे ऋषि मुनि लोग चिलम में भरकर इसकी पत्तियों को और इसके बीजों को इसका हुक्का सांस के द्वारा लेने के लिए बोला जाता था, जिससे तुरंत प्रभाव दिखता था। हमारे फेफड़े तुरंत इसके धुएं को सोखते हैं और तुरंत इसमें लाभ मिलता है। तो दोस्तों दमा के अटैक को रोकने के लिए बहुत कारगर चीज़ होती है और बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका चलन नशे के रूप में भी हुआ, क्योंकि इसके कारण से हमारी इंद्रियों पर हमारा बस नहीं रहता, हमारी इंद्रियां अलग प्रभावित होती हैं और हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग इंक्रीज होने लगते हैं। तो जो भांग में जो हार्मोन्स पाया जाता है दोस्तों, वह THC करके एक हार्मोन्स होता है जो डोपामाइन हार्मोन को अफेक्ट करता है और हमारी इंद्रियों पे हमारा बस नहीं रहता, हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो जब इस हार्मोन्स की अधिकता हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो हम जिस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं दिमागी रूप से, अगर हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, अगर हम खुशी का माहौल फील करते हैं तो हमको खुशी बहुत ज़्यादा होने लगती है, या स्टैमिना को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या फ़ायदा उठा सकते हैं हम इसके द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इससे नुकसान क्या क्या है। सबसे पहले तो इसकी अधिक मात्रा का उपयोग करने से हमारे शरीर में नुकसान होती है। चिकित्सक के रूप में अगर इसका उपयोग करें, चिकित्सा के रूप में अगर इसका उपयोग किया जाए, कम मात्रा में उपयोग किया जाए तो काफ़ी लाभ होते हैं। दोस्तों चलते हैं इसके लाभ हमको क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जब दिमाग की एकाग्रता बढ़ानी हो तो हम भांग का उपयोग करके हम अपनी दिमाग की एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसकी अधिकता होने से दिमाग की एकाग्रता भंग भी होती है, हमको याददाश्त करने की क्षमता भी कम होती है और हमारे दिमागी रूप से हम परेशान भी हो जाते हैं। दोस्तों इसकी अधिकता नुकसानदायक है, इसकी कम मात्रा में काफ़ी फायदा होता है। सर दर्द की बीमारी में भी इसका काफ़ी फायदा होता है। इसके पत्तों का रस कान में डाला जाए तो सर दर्द की बीमारी धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। अतिसार में भी बहुत लाभ करता है, जिसको डायरिया हुआ है, दस्त हुआ है, संघर्णी हुआ है, अतिसार हुआ है, भांग का या गांजे का उपयोग दूसरी दवाइयों के साथ या अकेले ही इसका उपयोग करके भी हमको दस्त में या डायरिया में काफ़ी फायदा मिलता है। इसी प्रकार जिन लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है तो भांग का उपयोग दूसरी दवाइयों के साथ, वैसे अकेले भी इसका उपयोग किया जाता है, तो पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ठीक होती है। पेट में अल्सरिक प्रॉब्लम को भी ये ठीक करता है। पेट में अगर घाव है तो घाव को भरने की क्षमता भी इसके अंदर होती है। डायरेक्ट घाव पर भी हम इसकी पत्तियों को पीस के लगा सकते हैं, घाव बहुत जल्दी सूखता है, बहुत तेज़ी से सूखता है। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी फायदे हैं। जिन लोगों को पागलपन की बीमारी होती है, मिर्गी की बीमारी होती है, मिर्गी में भांग के बीज का उपयोग करके बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
जिन लोगों को अस्थमा का अटैक पड़ता है उन लोगों को भी इसका धुआं सूंघने से लाभ होता है। इसका सेवन करने से दूसरी दवाइयों के साथ भी काफ़ी लाभ मिलता है। जिन लोगों को पेट में गांठ हो गई है, पेट में किसी प्रकार का अल्सरिक गांठ हो गई है, उसमें भी भांग बहुत अच्छा काम करता है। इसको बढ़ने नहीं देता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देता है। इस तरह के दोस्तों काफ़ी फायदे हैं। दोस्तों डिप्रेशन में भी बहुत फायदा करता है। जो लोग डिप्रेस हो सके हैं, हमारी बॉडी में जो डोपामाइन हार्मोन्स बढ़ाता है, डोपामाइन हार्मोन्स हमारी बॉडी में खुशी पैदा करता है, जिससे हम अपनी चिंताओं को दूर कर पाते हैं। तो चिंताओं को दूर करने के लिए भी भांग का उपयोग बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों भांग की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, गांजा और भांग, तो भांग का सभी जगह मिलना पॉसिबल हो जाता है, लेकिन गांजा का मिलना पॉसिबल नहीं होता है। अगर गांजा आपको कहीं मिलता है तो इसका उपयोग अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है, डायरिया में बहुत अच्छा काम करता है। अगर इसकी चाय बना के अगर आप पी लेते हैं तो आपका अगर पेट खराब रहता है तो उसमें तुरंत एट अ टाइम बिल्कुल आपको फायदा हो जाता है। दोस्तों कभी कभी इसकी अधिकता से भी बहुत नुकसान होते हैं, जैसे कि पागलपन इसकी अधिकता से हो जाता है, आंखों में लालपन आ जाता है, वॉमिटिंग होती है, नींद नहीं आती है या फिर नींद बहुत ज़्यादा आती है, हंसी आती है या फिर हंसी बिल्कुल नहीं आती है, टेंशन बिल्कुल नहीं होता है या टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी मात्रा पर डिपेंड करता है। दोस्तों जब ऐसी परेशानी हो जाती है तो हम क्या करें? तो दोस्तों इसका नशा या इसका असर दूर करने के लिए मैं कुछ आपको उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले हम नारियल का पानी पीकर इसके नशा को ख़त्म कर सकते हैं। नंबर दूसरा, नींबू को डायरेक्ट चूस कर भी इसके असर को ठीक किया जा सकता है। इसके बाद अरहर के पानी को, अरहर की जो दाल होती है उसके पानी को पीकर भी इसका असर ठीक किया जा सकता है। अगर दोस्तों आपके पास कुछ भी नहीं है तो घी को गर्म करके अगर आप पीते हैं तो इसका जो नशा चढ़ा हुआ है दिमाग के ऊपर या नींद ज़्यादा आ रही है तो वो ठीक हो जाता है। भांग का नशा दोस्तों कभी एकदम से ठीक नहीं होता है, हमको पता नहीं होता है। वैसे दवा का जो भांग रहती है उसका असर हमको तुरंत दिखता है, 1 दिन तक, 24 घंटे तक दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका असर पूरे 7 दिन तक रहता है, भले हमको महसूस नहीं होता है, कुछ दिन तक रेगुलर चलता है। आखिर इसका उपयोग किस तरह से करें? दोस्तों अगर आप एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, मिर्गी की बीमारी ठीक करना चाहते हैं, नींद की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो इसकी मात्रा 125 mg से लेके 200 mg आप ले सकते हो। मतलब 2 ग्राम तक, 1 ग्राम से 2 ग्राम मात्रा आप इसका सुबह शाम यूज़ कर सकते हो गर्म पानी के साथ। तो आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, दिमाग यादाश्त बहुत अच्छी होती है। जो आप चीज़ों को काफ़ी पहले पढ़े हुए थे आपके दिमाग में अगर वो चीज़ें भूल रही हैं, और आप अगर कहीं पर स्टेज पर अगर कोई व्याख्यान करना चाहते हैं, स्टेज पर कोई स्पीच देना चाहते हैं, तो भांग का थोड़ी सी मात्रा में उपयोग करके आप यूज़ करें तो आप देखेंगे कि आपका माइंड बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी एकाग्रता आपके अंदर आ गई है। इसी तरह से जिन लोगों को भूलने की परेशानी रहती है तो उनको भूलने की परेशानी को भी दूर करता है अगर इसकी कम मात्रा का उपयोग किया जाए। दोस्तों आप सबसे ज़्यादा एक उपयोग मैं इसका बता रहा हूँ जो इसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कई लोग स्टेमिना चाहते हैं कि स्टेमिना उनके अंदर कम है, कई लोग रनिंग करते हैं, कई लोग एक्सरसाइज करते हैं तो स्टेमिना की कमी फील करते हैं और तरह तरह के सप्लीमेंट उपयोग करते हैं। अगर भांग के बीजों को पीस के और कॉफ़ी के साथ उपयोग किया जाए 2 से 3 ग्राम की मात्रा में तो स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ती है, प्रोटीन एंथिसिस को बढ़ाता है, प्रोटीन क्षमता और अमीनो एसिड को बढ़ाता है, जिससे हम रनिंग ज़्यादा कर पाते हैं, ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर पाते हैं, ज़्यादा देर तक हम शक्ति अपने शरीर में फील कर पाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के उपयोग है भांग के। कभी भी इसकी मात्रा ज़्यादा उपयोग ना करें क्योंकि ये दिमागी रूप से भी कमज़ोर व्यक्ति को कर देता है। कम मात्रा में उपयोग करें और आसानी से मिल जाता है। इसके अगर अधिकता से आपको परेशानी हो रही तो मैंने जो उपाय बताए हैं उसको करिए, तुरंत आराम मिलता है।